खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ना, मारपीट, हत्या और अपमानजनक व्यवहार जैसे मामले शामिल हैं। गौतम ने यह भी बताया कि स्कूलों को बंद करने से दलित बच्चों का भविष्य खतरे में है। साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा की घटनाओं पर भी सवाल उठाए हैं और सरकार से दलितों को न्याय दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। साथियों, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई है, तब से हम लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में कहीं पे किसी दलित को जूते में पेशाब दिलाया जा रहा है, किसी दलित पर पेशाब किया जा रहा है, कहीं पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, कहीं किसी युवा की हत्या कर दी जाती है, कहीं किसी बहन बेटी की बलात्कार कर दिया जाता है। आए दिन 2 नहीं 3 नहीं कई प्रकार की मार उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस के अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम का लखनऊ में भारतीय आदिवासी बिहार महासभा ने भव्य स्वागत किया। गौतम ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करती है, लेकिन दलितों पर होने वाले अत्याचारों पर चुप रहती है। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ मारपीट, हत्या और अपमानजनक व्यवहार के मामले में सरकार अपराधियों को बचाती है। गौतम ने कांग्रेस की उपलब्धियां जैसे सूचना का अधिकार, मनरेगा और शिक्षा का अधिकार का जिक्र करते हुए दलितों को सशक्त बनाने की बात कही। अब वो लड़ाई और ज्यादा मजबूती से लड़ी जाएगी, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने पूरे देश को सूचना का अधिकार दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने फूड सिक्योरिटी बिल दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने राइट टू एजुकेशन दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने मनरेगा दिया। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वंचित वर्ग के लोगों को रहने के प्लॉट और एग्रीकल्चर प्लॉट के पट्टे दिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो प्राइवेट हुआ। फतेहपुर के जेल रोड के पीछे एमजी नर्सरी का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष मुख्यालय मुखलाल पाल ने संयुक्त रूप से किया। नर्सरी के मालिक और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश वर्मा ने बताया कि यहां सभी प्रकार के पौधे उचित दाम पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। उद्घाटन के बाद जनप्रतिनिधियों ने नर्सरी में पौधों की जानकारी ली। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। बचपन से ही जो है प्रकृति के प्रति मेरा आकर्षण रहा है और गांव से लगा के यहाँ तक तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि वृक्ष लगाए जाएं, क्योंकि इस धरा पर लगातार वृक्ष लोगों के द्वारा काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण पे बहुत भारी दिक्कत आ रही है। और इसका कारण है कि आप देख रहे होंगे कि गर्मी में सर्दी होने लगती है, सर्दी में बरसात होने लगती है, उसका यही कारण है। और लगातार हमारे यहाँ ऑक्सीजन की अगर पेड़ हम नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन की भी कमी होती है। जैसे आपने देखा होगा संघाई में, चीन में एक शहर है संघाई, वहाँ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहे हैं। तो ये लोगों को एक मोटिवेट करने का, लोगों को प्रोत्साहित करने का मेरा एक। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये खतरे के निशान 63.105 मीटर के करीब पहुंच गया है। वर्तमान में जलस्तर 63.70 मीटर दर्ज किया गया है। बाढ़ के कारण तटवर्ती इलाकों में लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूबती हुई नजर आ रही है और पशुपालकों को मवेशियों के चारे की समस्या हो रही है। कई गाँवों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही है। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए 160 बाढ़ चौकियां और 44 शेल्टर होम बनाए हैं। इस करने से बड़ी समस्याएं हैं। लोगों की खेती खराब हो जा रही है। लोगों को अपना मकान दूसरी जगह स्थापित करना पड़ रहा है। जो लोग कच्चे मकान बना के रह रहे हैं उनको ज़्यादा समस्या है। स्थानीय को आम जनता में बहुत इधर गांव ग्रामीण अंचलों में पानी का जो बड़े पैमाने पर जो है जनमानस के लिए बड़ी हानियाँ हैं।
बाढ़ प्रकोप में तो उनकी खेती बाड़ी और सब खानदान खाद्यान्न की भी समस्या आती है और उनको रहने के लिए घर परिवार जो है उनका अन्यथा स्थानांतरण की स्थिति बन जाती है, जिससे कि समस्या का सामना करना पड़ता है। जौनपुर के मंगलम मैरिज हॉल में अखिल भारतीय काशित महासभा का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि संगठन को मजबूत करने में कई चुनौतियां आती हैं। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सभी को नशा मुक्त भारत के लिए काम करना होगा। महाराजगंज के सोहगी बरवा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी बना हुआ है। यहाँ क्षेत्र जंगलों और नदियों से घिरा हुआ है, जिसे महाराजगंज का टापू भी कहा जाता है। यहाँ नदियों पर पुल और जंगलों में रास्ते नहीं है, जिसके कारण लोग 100 किलोमीटर का चक्कर लगाकर मुख्यालय पहुंचते हैं। रविवार को जन समस्याओं के समाधान के लिए गए अधिकारियों की गाड़ियां नहर के जलभराव में फंस गई। ग्रामीणों और ट्रैक्टर की मदद से गाड़ियां निकाली गई। ये घटना क्षेत्र में विकास की कमी को दर्शाती हुई नजर आ रही है। सड़क मार्ग है वो जो हम लोग जो आ रहे हैं उसमें कुछ हिस्सा बिहार राज्य का है, इसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट जो संरक्षित वन क्षेत्र है उसका है, उस पर काम है। तो इन सभी विभागों से हम लोग बात कर रहे हैं और एनओसी प्राप्त करके ये जो पूरा का पूरा संपर्क मार्ग है उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में उसको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने देखा है और जो सड़क है आवागमन योग्य हो जाए। फतेहपुर के कटरा अब्दुल गनी में श्री हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक में पुनर्निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन कुछ लोगों पर मंदिर की मुख्य सड़क पर दुकानें बनवाने और अपने परिवार को देने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। समिति ने इसका विरोध किया। पहले भी भूमि पूजन के दौरान विवाद हुआ था, जो समझौते के बाद शांत हुआ, लेकिन ताजा बैठक में भी कोई सहमति नहीं बन पाई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नियत किया गया उसके लिए इसलिए आज हम लोगों ने इसका निर्धारण इसलिए किया है, जिस तरह की गतिविधियाँ मतलब हम लोग अगर मंदिर कमेटी की तरफ से कार्यक्रम संचालन के लिए रणनीति तय करते हैं और विरोधी आगे जिस तरह से घटनाएं का अराजकता का माहौल फैलाया, उससे हमारे कार्यकर्ताओं में भी भय का माहौल व्याप्त है। श्री हनुमान मंदिर प्रबंध समिति के नाम से रजिस्टर्ड कमेटी है। उस कमेटी के तत्वाधान में मंदिर के पुनरुद्धार हेतु एक संकल्प लिया गया। सर्वसम्मति से बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान, देखिए मंदिर को लेकर विवाद तो चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मंदिर का पुनर्निर्माण कराया क्यों जा रहा है? आपको बता हनुमान मंदिर पिछले कोतवाली के समझौता भी हुआ था, जिसमें दूसरे पक्ष ने अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी थी और वहीं देखा कोर्ट में इसका मामला विचाराधीन है। जी देखिए रिजवान, पहले भूमि पूजन के समय भी विवाद हुआ था, तब इस मामले को किस तरीके से सुलझाया गया? जी, दोनों पक्षों को सामने अधिकारियों ने मामला सुलझाया था। वहीं एक पक्ष जो है भूमि पूजन को लेकर विवाद खड़ा कर रहा था, वहीं वहां पे नारेबाजी भी की गई थी। रिजवान, क्या स्थानीय प्रशासन इस मामले को सुलझाने के लिए कोई कदम उठा रहा है? जी, क्या स्थानीय प्रशासन इस मामले को लेकर कोई कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है? रिजवान जी, स्थानीय प्रशासन ने पहुंचकर भूमि पूजन करवाया था। वहीं उन्होंने भूमि पूजन को लेकर अनुमति दी थी और कहा था कि कोर्ट में जो है विचाराधीन है, तो इसलिए इस मामले को लेकर अभी प्रशासन ने अभी तक कोई बात नहीं कही है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें, हरियाणा के जिंद से आए केशव सोनी 10,000 रुपए की नंदी कावड़ लेकर शामली पहुंचे। ये कावड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। केशव 17 जुलाई को जिंद से गोमुख गए और वहां से पवित्र गंगा जल लेकर हरिद्वार में स्नान करने के बाद शामली पहुंचे।
उनकी कावड़ को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई और कई लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। केशव ने बताया कि ये उनकी 50वीं कावड़ है और अब वो भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। मेरा नाम जी केशव कुमार सोनी जी है। कहाँ के रहने वाले? जींद से रहने वाला हूँ मैं, हरियाणा। अच्छा, जो जल्ले का यार आपने मॉडिफाई मोटरसाइकिल कर रखी है, नंदी महाराज बना रखे, ऊपर विराजमान है भोलेनाथ। हाँ जी। क्या कहिए, कहाँ से लेकर आए? ये मैं गोमुख से, गंगोत्री से, हरिद्वार से लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, गंगोत्री हरिद्वार। हाँ जी। कब चले थे आप? ये मैं वहाँ से 17 तारीख को चला था। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे दैलका डिजिटल के साथ।